BECC 103 इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये सारे क्वेश्चन 2026 को प्रेजेंट करते हैं। अब ये क्वेश्चंस वही हैं, ये 14 क्वेश्चन है जो आपके सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आप बच्चों के लिए पेपर एनालाइज किया 5 से 6 साल का, सिर्फ 5 ब्लॉक्स नहीं, ये पूरी आपकी बुक है जो कवर कर रही है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज है, क्या टाइप्स है और इसका क्या इफेक्ट है हमारी सोसाइटी पे। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 23 ये क्वेश्चन बार बार आया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इग्नू स्टाइल का मतलब है ये क्वेश्चन इग्नू के पेपर में कैसे पूछा गया है, तो इसलिए हमने इसका नाम इग्नू स्टाइल क्वेश्चन लिखा है। एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये 450 वर्ड्स में चलेगा। कितने वर्ड्स में? 450 वर्ड्स में। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, आगे कॉजेस, एक एक चीज बताता हूं। आप इससे पहले ना आप बच्चों को एक उन्नति लेजेंड दिखाता हूं, एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिखाता हूं। जी हाँ, हाई मीडियम लो, जैसे नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड का जो ये क्वेश्चन है ना बच्चे, ये हर साल आया है। जून 23 से लेके दिसंबर 25 तक 6 के 6 साल आया है। तो ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, श्योरिटी है, इसके पूरे चांसेस हैं। 2026 में इसके आने के चांसेस हैं। सर्कुलर फ्लो, मनी वर्सेस रियल फ्लो, एक दो बार को छोड़ के क्वेश्चन बार बार आया है, बट फिर भी हमने इसकी प्रायोरिटी ना मीडियम कर दी है। जी हाँ, इसकी प्रायोरिटी हमने क्या कर दी है, मीडियम, कि ये कम बार आया है तो इसको मीडियम प्रायोरिटी पे रखते हैं। ऐसे ही हमने 6 पेपर का एनालिसिस रेडी कर दिया आप बच्चों के लिए। आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करके लेना है। व्हाट नॉट टू ओवर प्रिपेयर, कौन से टॉपिक स्किप करें, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब बता रहा हूं। दिसंबर 25 का पेपर दिखाऊंगा, सॉल्यूशन दिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं। बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर हमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आंसर अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिनन। ठीक है, कॉजेज क्या है, डिमांड पुल, डिमांड साइड हो गया, कॉस्ट पुश हो गया, सप्लाई साइड, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हो गया, ये रहा आपके सामने, स्ट्रक्चरल थ्योरी हो गया, वेज प्राइस स्पाइरल हो गया। अब ये जो सारे हैं ना, ये इग्नू से पॉइंट्स लिए गए हैं, इग्नू से स्ट्रिक्टली हमारे क्या लिए गए हैं, पॉइंट्स लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। इफेक्ट क्या है ऑन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे। डेटर्स गेन करेंगे सिंस द रीपे इन मनी ऑफ लोअर रियल वैल्यू, और क्रेडिटर लूज करेंगे। वेल्थ इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वेल्थ दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। देख रहे हैं कैसे छोटी छोटी बात को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको जल्दी से आंसर भी याद हो सके। आंसर याद ही नहीं होएगा तो आप क्या करेंगे, हमें आंसर अच्छे से याद करना है। सर आप कह रहे थे इसका लेटेस्ट पेपर दिखाएंगे। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है BECC 103 का दिसंबर 25 का पेपर, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर, 5 साल के पेपर। जी हाँ, 5 साल के पेपर आपने किए बिना जाना नहीं है। अगर आप 5 साल के पेपर छोड़ के जा रहे हो तो आपको अच्छा खासा लॉस होएगा। जी हाँ, अच्छा खासा लॉस होएगा। इसके आंसर कैसे प्रेजेंट करें सर, अभी हमारी टीम से कांटेक्ट करके आंसर्स ले लो, ताकि आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। अभी लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducation.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducation.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं, चलिए फिर से देखते हैं। लास्ट में हर आंसर के कंक्लूजन जरूर लिखना है। कंक्लूजन तो क्रक्स है, क्रक्स। जी हाँ, क्रक्स है
कि क्रक्स कैसा होना चाहिए, पता लगता है एग्जामिनर को कि आपको एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का पता है। सर ये क्रक्स रीड करेंगे हमारे लिए, बिल्कुल। इन्फ्लेशन स्प्रिंग्स फ्रॉम डिमांड, कॉस्ट, मॉनेटरी एंड स्ट्रक्चरल फोर्सेस एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स रियल इनकम, हर्टिंग फिक्स्ड इनकम अर्नर्स एंड क्रेडिटर, जबकि ये बेनिफिट करता है डेटर और प्रोपराइटर्स को। विच इज वाई, जो कि प्राइस स्टेबिलिटी है, इज अ प्राइम पॉलिसी गोल। ये क्या है? एक प्राइम पॉलिसी का गोल है। सर आप कह रहे थे पेपर में कुछ चीजें छोड़ के जानी है, आओ मैं आपको दिखाता हूं। रीड दिस फर्स्ट। पहले तो एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। 3 आवर्स का देख रहे हैं ना एग्जाम में, आंसर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन। आपको क्या करना है? सेक्शन ए, अटेम्प्ट एनी 2 or 4 क्वेश्चन इन अबाउट 500 to 600 वर्ड्स। सेक्शन बी देखेंगे, अटेम्प्ट एनी 4 to 7 क्वेश्चन 250 वर्ड्स ईच, ये रही मार्क्स की वेटेज। सेक्शन सी में आप देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 of the above। वर्ड टारगेट क्या है? आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, ये हमारा वर्ड टारगेट है। बच्चे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के चले जाओगे ना, तो ये थोड़ी है कि जितना आपने पढ़ा आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन याद रहेगी। हमें सारा याद नहीं रहता, इसलिए हम थोड़ा सा, अगर 400 वर्ड्स लिखने के लिए कह रहे हैं तो हम 50 वर्ड्स ज्यादा पढ़ रहे हैं, ताकि पेपर में जाके 300 350 वर्ड्स तो लिख सके। कुछ बच्चे जिनको आता नहीं है तो वो ओवर राइटिंग करते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो तो 500-800 वर्ड्स भी लिख लेंगे, लेकिन एग्जामिनर मार्क्स देने ही नहीं वाला। ओवर राइटिंग हो तो मार्क्स कटेंगे, अंडर राइटिंग कर रहे हो, कम लिख रहे हो तो भी मार्क्स कटेंगे। आगे देखते हैं कौन से टॉपिक है जो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम से आए नहीं है, इसलिए इनका नाम मैंने स्किपेबल टॉपिक्स रख दिया है। रेयर सिंगल अपीयरेंस शॉर्ट नोट, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आउटपुट गैप, सेल्स लॉस, पीपीसी, कोल्ड टर्की, ये क्वेश्चन ना बड़े टाइम से आए नहीं है, तो जो क्वेश्चन आए नहीं है आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो बच्चों अभी के अभी ये पूरी स्ट्रेटेजी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीम से कांटेक्ट करके ले लो, 5 साल के सॉल्व पेपर ले लो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छे मार्क्स स्कोर करना। जी हाँ, अच्छे मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर 25, दिसंबर 24, दिसंबर 23, देखा आना स्टार्ट हो गया ना क्वेश्चन। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करके बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिला या किसका एनालिसिस टेबल आप देखना चाहते हैं। थैंक यू।